नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल से जीपीएससी एंड जी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत की जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। तो इसके आज के इस टॉपिक में है दोस्तों भारत की जलवायु। इसमें से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जितने भी नए दोस्तों पहले बार इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इसमें है वो जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, काल बैसाखी नार्वेस्टर क्या है? गर्म हवाएं, लू, कोल्ड या फिर पश्चिमी चक्रवाती पवन या फिर ग्रीष्म ऋतु की तूफान। तो ये जो काल बैसाखी है वो क्या है दोस्तों? तो यह ग्रीष्म ऋतु के समय में जो आने वाले तूफान है ना, उनको काल बैसाखी के नाम से है वो जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के तूफानों का जो चलने वाली जो हवाएं हैं उनका जो नाम रहता है वो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से है वो जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो उस तरफ हमें इसको जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोला जाता है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी जो छत्तीसगढ़ में की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जो मई जून के महीने में ना जो हवाएं चलती है गर्म हवाएं उनको लू बोला जाता है। पूर्वी भारत में इसको नार्वेस्टर बोला जाता है ना। पूर्वी भारत में इसी लू को क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर बोला जाता है। साथ में आपका पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से है वो जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल है उसमें आपको किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम की बात करें पूर्वी भारत में तो इसको बोड़ो लीचा के नाम से है वो जाना जाता है। और पश्चिमी राजस्थानी वाले भाग में बोला जाता है इसको धूल भरी आंधी के नाम से है वो जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न है वो लगातार पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर दोस्तों काल बैसाखी के नाम से जो तूफान है वो आते हैं उनको पश्चिम बंगाल में है वो जो दोस्तों जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से। जब गर्मी के दिनों में दोस्तों जो ग्रीष्म काल में जो तूफानें चलती हैं उनको पश्चिम बंगाल में है वो काल बैसाखी के नाम से है वो जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर असम की तरफ चले जाते हैं तो उसको बोड़ो लीचा के नाम से है वो जाना जाता है। असम में की बात करें तो बोड़ो लीचा के नाम से जाना जाता है। और अगर राजस्थान की बात करें है ना, तो राजस्थान में इसको धूल भरी आंधी के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन देश के किस हिस्से से प्रारंभ होता है? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से या फिर दक्षिण पूर्व से? तो यहाँ पर मानसून का जो प्रत्यावर्तन है दोस्तों तो कौन से हिस्से से स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा से वो प्रारंभ होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर भारत देश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है आपका उत्तर हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, पूर्व हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है ना। तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिमी भाग है जहाँ पर महाराष्ट्र आपका पश्चिमी, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात ये वाला भाग है ना। वहां से तो इन्हीं से ही क्या है जो मानसून है उसका प्रत्यावर्तन होता है और वो पूरा है वो मानसून का निर्माण है वो प्रारंभ होता है और फिर पूरा भारत की ओर है वो प्रवाहित होते हैं है ना। और वर्षा की बूंद है वो प्रारंभ होते हैं। तो ये इनका जो प्रारंभ होता है वो आपका उत्तर और पश्चिमी भाग से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट है दोस्तों जो क्या करते हैं चक्रवातों द्वारा क्या है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है जो मुख्यतः किसको बंगाल की खाड़ी से कहाँ से है वो उत्पन्न होते हैं और जो कोरोमंडल तट है उनको है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मतलब प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को प्रभावित किया? वर्धा, अशुभ, हुदहुद या फिर चबला?
यहाँ पर दोस्तों देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर विशाखापट्टनम को जो क्या है प्रभावित किया था दोस्तों, उसमें है क्या 2017 में है ये वो आया था ये एक चक्रवात जिसका नाम था हुदहुद, है ना। तो हुदहुद के द्वारा है दोस्तों यहाँ पर है जो विशाखापट्टनम है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होते, तो यहाँ पर है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मानसून की जो अधिकतर 90% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से है दोस्तों, वो होती है, और अरब की सागर की खाड़ी से यहाँ पर 10% वर्षा ही होती है, तो ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं अरब के सागर वाले। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जैसे अगर नहीं गिरेगा दोस्तों, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो नहीं गिरेगा, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान होने के चांसेस रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर दक्षिण मानसून या फिर पूर्व पश्चिम मानसून से। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत में जो मानसूनी हवाएं आती है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती है, और इन्हीं पवनों के माध्यम से है वो क्या कहते हैं पूरे भारत देश में है वो जो वर्षा है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? स्थायी पवन का, सामयिक पवन का, स्थानीय पवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो लू है वो किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानीय पवन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? असम घाटी, कोरोमंडल तट, मालाबार कोस्ट या फिर कोंकण तट में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम घाटी है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों भारत में अगर बात करें तो उसमें मासिनराम, चिरापुंजी ये असम घाटी के अंतर्गत आता है। पहला क्या था आपका मासिनराम, है ना, मासिनराम है यहाँ पर, और चिरापुंजी है ना, तो ये दोनों असम घाटी के अंतर्गत आने वाले हैं और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है। उसके बाद न्यूनतम औसत वर्षा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका राजस्थान है जैसलमेर में है वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होता है ना, और अगर सर्वाधिक तापांतर की बात करें तो राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तापमान है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मासिनराम और चिरापुंजी में अधिक वर्षा होती है जिसका कारण क्या है? यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती है। तो यहाँ पर इसका जो कारण है दोस्तों वो क्या है? मासिनराम और चिरापुंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है वो तो मालूम थे, लेकिन उनका कारण है क्योंकि क्या होता है यहाँ की जो पहाड़ी है वो कीप की आकृति की होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर है आपका, है ना, जो वर्षा है वो अधिक मात्रा में होती है। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो मासिनराम है वो आपकी खासी की पहाड़ी है ना, खासी की पहाड़ी है, वहाँ पर उसके दक्षिण भाग में है वो क्या है स्थित है, और यह असम घाटी का ही हिस्सा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम औसत वर्षा होती है? बाड़मेर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान या फिर पोखरण। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, मतलब न्यूनतम औसत वर्षा है वो जैसलमेर जो राजस्थान राज्य में है वो स्थित है, वहाँ पर है वो होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्व तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जगह। राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों वहां पर है सबसे ज्यादा तापमान है वो भारत में है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चेरापूंजी है वो मेघालय राज्य में क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कथन और स्टेटमेंट वाला भाग है ना। तो इसको आपको बताना है क्या क्या चीज है, कौन सा कथन सही है या फिर कारण गलत है या फिर कारण सही है या फिर कथन गलत है ना। इसको तो कथन क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। और कारण कहता है कि मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर है वो बहती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कथन है भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि मानसूनी जो जलवायु है उससे प्रभावित होता है। अगर मानसूनी जलवायु अगर नहीं आएगा तो इससे वर्षा भी नहीं होगा, तो इससे तो जाहिर सी बात है वो प्रभावित हो ही रहा है। तो कारण क्या बोलते हैं, मानसूनी है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर है वो बहती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर है वो नहीं बढ़ती है ना। ये आपका पश्चिम से पश्चिम उत्तर से है क्या होता है, इनका मानसूनी हवा है वो निकलती है पश्चिम से, पश्चिमी भाग से, और ये फिर है वो क्या है उत्तर की ओर है जाती है, उत्तर की तरफ है फिर जाएगा या फिर दक्षिण से ऐसे पूर्व की तरफ है वो जाते हुए एक सर्कल के रूप में है वो बनाते हुए आता है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका कारण वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर है वो बहती है बोल रहा है, ये गलत है ना। तो इस कारण से आपका ये गलत है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कथन सही है, कारण गलत है, ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, भारत के मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है। अल नीनो की अस्थायी गर्म धाराएं, हिंद महासागर के दक्षिण भूमध्य गर्म धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ या फिर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मानसून भारत की जो मानसून जलवायु है उससे संबंध नहीं रखता है, तो वो क्या है, वो तो ये पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इससे संबंध है वो नहीं रखता है। पश्चिमी विक्षोभ है क्या है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकाल है वहां पर है क्या है, शीतकाल में है ना आपका जो शीतकाल है वहां पर क्या होता है, वर्षा कराते हैं ना, वर्षा होने का कारण होता है। बाकी तीनों का क्या है संबंध है आपका, यहाँ पर अल नीनो की अस्थायी गर्मधाराएं, हिंद महासागर के दक्षिण भूमध्य गर्मधाराएं और बंगाल की खाड़ी के उत्पन्न तूफान, ये मानसूनी जलवायु से संबंध रखते हैं, लेकिन आपका पश्चिमी विक्षोभ है वो नहीं रखते। यह शरद ऋतु में या फिर जिसको शीतकाल बोला जाता है वहां पर है वर्षा कराने का काम है वो करती है, इन्हीं के कारण से है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होती है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होती है, या फिर उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोला गया था। तो देखिए यहाँ पर मकर रेखा जैसे ही लंबवत चमकती है तब भारत में क्या परिवर्तन होता है, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब क्या हो जाता है दोस्तों, विकसित होता जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर शीतकाल में जो वर्षा होने के कारण है क्या है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से है, क्या कहते हैं शीतकाल में है वो वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है चीज है आपका, आम्र वर्षा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से,
स्पेनिश भाषा से, हिंदी से या फिर आंग्ल भाषा से। तो यहाँ पर मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो है अरबी भाषा से है। मानसून शब्द को है वो उत्पत्ति है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का। भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ, कौन से स्थान से दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। तो यहाँ पर भारत में दोस्तों मानसून है वो तो आती है पश्चिमी घाटों से, लेकिन उसको सबसे ज्यादा उसमें जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से है दोस्तों होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI कहाँ स्थित है? कानपुर में, जबलपुर में, रायपुर में, इंदौर में या फिर भोपाल में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबलपुर में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है क्या है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खाली स्थान एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म आर्द्र जलवायु एवं पूरी तरह से शुष्क भूमि में भली प्रकार पनपता है। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है व 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। तो वो कौन सा खेती है? चाय की खेती, कॉफी की खेती, तंबाकू या फिर चावल या फिर गन्ना? तो यहाँ पर ये सब चीज़ है जो तापमान है वो किन के लिए उपयुक्त होना चाहिए दोस्तों? तो ये होता है आपका चाय की खेती करने के लिए जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से वो अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप चाय की खेती है वो अच्छे फसल के उत्पादन है वो आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक वर्षा होने के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं या फिर अंडमान और निकोबार के लंबे द्वीप चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनते हैं या फिर शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर आपका क्या है उत्तर की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात होने का जो कारण है वो शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर है वो चले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या फिर लौटते मानसून से? तो यहाँ पर जो उत्तरी मैदानों में जो शीत में वर्षा होती है दोस्तों वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से है क्या आपका उत्तरी मैदान का क्षेत्र है वहां पर है वर्षा है वो शीतकाल में है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुल थोड़े ही महीनों में जोड़ होना या फिर उपयुक्त सभी? तो इनका कारण क्या है दोस्तों? भारत को है क्या है कि भारत देश को प्यासी धरती समझा जाता है, कारण क्या है? तो ये सभी उपयुक्त कारण है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम, मणिपुर, त्रिपुरा? तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा है वो होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन और स्टेटमेंट वाला है। तो कथन दिया हुआ है, भारत एक मानसूनी देश है और कारण बोले उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? कथन कारण दोनों क्या है? सत्य। भारत एक मानसूनी देश है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका कारण है क्या? स्पष्ट बता रहा है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपको दोनों सत्य है पर कारण सही व्याख्या नहीं है वो करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका कारण है
है ना, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर सही रूप से इनका जो व्याख्या कारण है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसको भी आप है वो क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, कारण क्या है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन सत्य है परंतु कारण असत्य। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनका जो कारण है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, तो यानी तो पश्चिमी गर्त होने की वजह से दोस्तों जो शीतकाल है वह है ना, जाड़ का मौसम होता है, शरद ऋतु होते हैं, उसमें कुछ कुछ जगह पर है वर्षा है वो होती है। तो यहाँ पर जो मानसून है वो सक्रिय अवस्था में नहीं रहता है ना। तो इस कारण से यहाँ पर कथन सत्य है, लेकिन परंतु है कारण है वो स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया गया है, तो इस वजह से इसको क्या गया है, असत्य माना गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर व्यापारिक हवा या फिर पश्चिमी हवाएं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, पंजाब है और तमिलनाडु है क्या है, शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।